त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में है। यहाँ के निकटवर्ती ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पुण्यतया गोदावरी के उद्गम स्थान के समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की भी बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा गोदावरी के प्रार्थनानुसार भगवान शिव ने इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित हैं। भगवान शिव के इस प्रसिद्ध त्र्यंबकेश्वर मंदिर को लेकर यह मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक एवं कुछ विशेष पूजा करवाने का भी अपना अलग महत्व है। इस मंदिर में कई लोग काल सर्प दोष की शांति एवं दुर्लभ बीमारी एवं स्वस्थ जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र जप आदि करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ गाय को हरा चारा खिलाने का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण कथा के अनुसार प्राचीन समय में ब्रह्मगिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति ऋषि गौतम रहते थे और तपस्या करते थे। क्षेत्र में कई ऐसे ऋषि थे जो गौतम ऋषि से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते थे। एक बार सभी ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगा दिया। सभी ने कहा कि इस हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए देवी गंगा को यहाँ लेकर आना होगा। तब गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना करके पूजा शुरू कर दी और कठिन तपस्या की। ऋषि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। भगवान ने वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि गौतम से शिवजी ने देवी को गंगा को उस स्थान पर भेजने का वरदान मांगा। देवी गंगा ने कहा, यदि शिवजी भी इस स्थान पर रहेंगे तभी वह भी यहाँ रहेगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और गंगा नदी गौतमी के रूप में वहां बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ शिवलिंग में स्थापित हैं। प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव से निकलने वाले अंतहीन स्तंभ के अंत को खोजने के लिए भगवान ब्रह्मा द्वारा झूठ बोलने के बाद भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा को श्राप दिया कि भक्त उनकी पूजा नहीं करेंगे। इससे भगवान ब्रह्मा नाराज हो गए और बदले में उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव को धरातल के नीचे धकेल दिया। इसलिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की लिंग भूमि तल के नीचे है। नासिक में पंचवटी भी गोदावरी के तट पर स्थित है, जिसका संबंध रामायण काल से है। 14 साल के वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ एक कुटिया बनाकर यहाँ रहे थे। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक यहाँ काटी थी। इसी कुटिया के बाहर से रावण ने सीता जी का हरण किया था। पंचवटी में 5 बरगद के पेड़ हैं जो पास पास हैं। इसी कारण से इसका नाम पंचवटी पड़ा था। यहाँ से बहने वाली पवित्र गोदावरी नदी के तट पर 12 साल में एक बार कुंभ मेला भी लगता है। त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष के उपाय। काल सर्प दोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति पाने के लिए दूध में मिश्री मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। काल सर्प दोष के निवारण के लिए श्रावण मास बहुत ही उत्तम समय माना जाता है। श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। इससे व्यक्ति को काल सर्प दोष के अशुभ प्रभावों से मुक्ति प्राप्त होती है। नारायण नागबलि संस्कार के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजन का समय 3 दिनों का है। इस संस्कार हेतु आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति 3 से 4 दिनों का समय निकालकर त्र्यंबकेश्वर में आए। शास्त्रों के अनुसार नारायण नागबलि पूजा केवल पुरुषों के द्वारा संपन्न होती है। इसमें महिलाएं भी भाग ले सकती है, किंतु वह इस संस्कार को अकेले संपन्न नहीं करा सकती। इस संस्कार में पिंडदान किया जाता है, जो कि केवल पुरुषों के द्वारा ही दिया जाता है। यह पूजा विश्व में केवल त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ही संपन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तक सभी 33 करोड़ देवी देवता सभी तीर्थ यहीं पधारते हैं और यहीं वास करते हैं। यह जब तक गोदावरी क्षेत्र के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग को जो कोई सच्चे मन से पूजन, दर्शन, स्तवन एवं वंदन करता है
वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आप भी एक बार जरूर आइए। स्तुति सह्याद्रि शीर्षे विमले वसंतम गोदावरी तीर पवित्र देशे यद्दर्शनात् पातक पाशुनाशम प्रयाति त्र्यंबकमीश मीडे। धन्यवाद मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।